कृष्णा नदी की बेसिन में मिली एक ऐसी मूर्ति जो बिल्कुल दिखती है अयोध्या के श्री राम जैसी। लोगों ने इसे बताया चमत्कार। मूर्ति को देखकर पुरातत्व विभाग के कई प्रोफेसर भी रह गए हैरान। हमारे साथ समझिए कृष्णा नदी में मिली इस मूर्ति और अयोध्या के श्री राम की मूर्ति में क्या है समानताएं। आपने अयोध्या के श्री राम तो देखे ही होंगे, किसी ने इनको टीवी में देखा होगा, तो किसी ने इनको फोन में, तो किसी ने इनको साक्षात अयोध्या में जाकर देखा होगा। इन राम की प्रतिमा बनाने का मुख्य कार्य अरुण योगीराज ने किया है, ये भी सभी को पता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये श्री की प्रतिमा अनगिनत साल पहले बन चुकी थी तो आप निश्चित तौर पर हैरान रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल ही में एक ऐसी प्रतिमा मिली है जो हूबहू वैसी ही है जैसी श्री राम की बनी प्रतिमा है जो अयोध्या में स्थापित है। आप सबसे पहले श्री राम की दोनों प्रतिमा देखिए, उसके बाद हम आपको आगे का पूरा विषय समझाते हैं। मिली इस मूर्ति को लेकर पुरातत्व इतिहास के लेक्चरर डॉक्टर पद्मजा देसाई ने बताया कि कृष्णा नदी बेसिन में पाई गई इस विष्णु मूर्ति में कई खास विशेषताएं हैं। ये अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में हाल ही में प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति से मिलती जुलती है। शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है। दरअसल कर्नाटक के रायचूर जिले के एक गांव में कृष्णा नदी से हाल ही में भगवान विष्णु की एक प्राचीन मूर्ति मिली है जिसमें सभी दशावतार को उसकी आभा चारों ओर उकेरे हुए है। वहीं इस मूर्ति के साथ एक प्राचीन शिवलिंग भी मिला है। सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक ये मूर्ति इस तथ्य को देखते हुए उल्लेखनीय है कि इस मूर्ति की विशेषता अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में हाल ही में प्रतिष्ठित रामलला की मूर्ति से काफी मिलती जुलती है। इस मूर्ति के बारे में बताया जा रहा है कि कृष्णा नदी बेसिन में पाई गई इस मूर्ति में कई खास विशेषताएं हैं। इसमें भगवान विष्णु के चारों ओर की आभा मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जैसे दशावतार को दर्शाया गया। इस मिली मूर्ति को लेकर प्रसिद्ध पुरातत्वविद का कहना है कि ये मूर्ति वेंकटेश्वर से मिलती जुलती है जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है। हालांकि इस मूर्ति में गरुड़ नहीं है जो आमतौर पर विष्णु की मूर्तियों में पाए जाते हैं। इसके बजाय दो महिलाएं हैं। इसको लेकर जानकारों ने बताया चूंकि भगवान विष्णु को सजावट का शौक है इसलिए मुस्कुराते हुए विष्णु की इस मूर्ति को मालाओं और आभूषणों से सजाया गया है। इस मूर्ति को लेकिन प्रसिद्ध पुरातत्व विभाग के जानकार डॉक्टर देसाई का कहना है कि ये मूर्ति किसी मंदिर के गर्भगृह की शोभा रही होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर को नुकसान पहुंचाने के दौरान इसे नदी में फेंका गया होगा। उनका मानना है कि ये मूर्ति ईसा पश्चात 11वीं या 12वीं शताब्दी की है। खैर, इस समय मिली मूर्ति को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर है। लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार कोई इतनी अच्छी और एक जैसी मूर्ति कैसे बना सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बात की सटीक जानकारी नहीं हो पाई है कि मिली ये मूर्ति कौन सी धातु से बनी है। फिलहाल आप इन दोनों मूर्तियों की समानता को लेकर क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। अयोध्या में स्थापित इस मूर्ति को लेकर एक और मान्यता है जो लोगों के बीच खूब प्रसिद्ध है, वो ये कि राम की मूर्ति ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद अपने स्वरूप को बदल लिया। लोगों में प्रचलित इस धारणा को लेकर आपको क्या लगता है, इसको लेकर भी आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज।